नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी आस्था को बनाए रखना। हेडलाइन है, अगर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को रोजाना बरकरार रखते हैं तो हमारे लिए डर और उलझन से निपटना आसान हो जाता है। दोस्तों, वो कह रहा कि अपनी आस्था को बनाए रखना मतलब जो कार्यक्रम में आने के बाद जो हमारे को विश्वास हुआ है, एक उम्मीद की किरण जागी है कि कोई उच्च शक्ति या हायर पावर है जो विद्यमान है या मेरी जिंदगी में काम करती है। वो आपका स्पॉन्सर, काउंसलर या कोई भी हो सकता है, या भगवान को ही ले लें आप, भगवान को ही तो करा, वो जो आपके अंदर जगी उसको बरकरार रखना और बनाए रखना है। लेकिन एडिक्ट है ना कि भटक जाता है, वो आगे क्लियर करेंगे हम। अगर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को रोजाना बरकरार रखते हैं तो हमारे लिए डर और उलझन से निपटना आसान हो जाता है। वो कह रहा कि अगर हमारी आस्था मजबूत है तो चीजों से लड़ना, जो जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, जो हालात आते हैं, ठीक है ना, जो अनुभूतियां में होती है, जो दिक्कत परेशानियां जो आती है, उनसे लड़ना आसान हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्तों के हमारे को कार्यक्रम में बताया गया, सबसे पहली चीज ये कि एक दिन का कार्यक्रम है। क्या? वन डे एट ए टाइम। बड़ा आसान सा तरीका हो गया था मेरे लिए जिंदगी को जीने का यार, कि यार प्रोग्राम आज और अभी का है, भविष्य भी आया नहीं है, पास्ट का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज में मैं उतना करूंगा जितना मैं निपटा सकता हूं और मैं वैसे ही जीऊंगा। तो जो डर है मेरे को भविष्य का, क्या मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरा कोठी बंगला बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो टेंशन मेरी, वो उलझन खत्म। वो जो भविष्य का डर है वो भी, या जो पास्ट में जो मैंने बोया कि भाई जो मैंने किया था उसका मैं कुछ मिटा नहीं सकता, अब उसके जो परिणाम आएंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा। मुझे जो डर है कि मैं जो पास्ट में जो उल्टे सीधे काम कर आया हूँ, जो चोरियां कर आया हूँ, मैं वो जो उल्टे सीधे कारनामे कर आया हूँ, उसका जो डर है, अगर वो केस खुल गया या वो बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, मैं इस डर में जीता हूँ। सपनों के विशाल रूप में जीता हूँ, भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, और जो प्रेजेंट है वो मैं जीता ही नहीं। मेरा कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अपनी उच्च शक्ति पर, अपने भगवान पर विश्वास करना होगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ उतना ही करेगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। मेरी क्षमता से ज्यादा दर्द मुझे वो नहीं देगा, तो आसान हो जाता मेरे लिए जीना यार। ये समय भी गुजर जाएगा। जब मेरा बुरा वक्त आता है, एक स्लोगन दिया जाता है, एक सिद्धांत दिया जाता है कि ये समय भी, जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी जो आस्था मेरे अंदर आती है, हायर पावर, उच्च शक्ति, जब हम डर जाते हैं, जब हमारी जिंदगी में कुछ दर्द आते हैं तो हम परेशान। और वो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से ये आस्था का बीच जगह है, मैं इसको